ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो। जो बच्चे याद की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं और भविष्य में स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हैं। बाप समझाते हैं कि दुनिया में लोग बहुत प्रकार की भक्ति करते हैं और परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा का एक ही सच्चा नाम है, शिव। जैसे हर व्यक्ति का एक ही नाम होता है, वैसे ही परमात्मा का भी एक ही नाम है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुमने मुझे पुकारा था, हे पतित पावन आओ। अब मैं आ गया हूँ और तुम्हें पावन बनने का सच्चा रास्ता बता रहा हूँ। वह रास्ता है मनमनाभव, अर्थात अपने को आत्मा समझकर सिर्फ एक बाप को याद करो। जब आत्मा बाप को याद करती है, तब उसके अंदर जमा हुए पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। याद की शक्ति से आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बनती है। लेकिन बाप एक और गहरी बात बताते हैं। यदि किसी ब्राह्मण आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं सूक्ष्म में कोई भूल या देहाभिमान है। देहाभिमान के कारण आत्मा बाप से सच्चा योग नहीं जोड़ पाती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और देह तथा देह के संबंधों से बुद्धि का योग हटाकर सिर्फ बाप से जोड़ो। बाप बच्चों को यह भी समझाते हैं कि अगर कभी कोई भूल हो जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। सच्चे दिल से बाप को बताने से आत्मा हल्की हो जाती है और बाप से सही श्रीमत मिलती है। जो बच्चे भूल को छिपाते हैं, वे अपने आप को ही धोखा देते हैं। लेकिन जो बच्चे सच्चाई से अपनी गलती बताते हैं, वे आगे बढ़ते जाते हैं। बाप कहते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन अर्थात बाप की राय लेनी चाहिए। जीवन में कर्म तो करना ही है, लेकिन साथ साथ यह अभ्यास करना है, हाथ काम में और दिल यार में। यानी बाहर से कर्म करते हुए भी अंदर से बाप की याद बनी रहे। बाप कहते हैं, यही याद की यात्रा तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाकर स्वर्ग का अधिकारी बनाएगी। तो आज का संकल्प यही हो, हम सच्चे दिल से बाप को याद करेंगे, अपनी भूलों को छिपाएंगे नहीं और कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग एक बाप से जोड़कर रखेंगे। तब हम भी याद की इस रेस में आगे बढ़कर भविष्य की स्वर्गीय बादशाही के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।